हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है फ्री रिपेयर और मेंटेनेंस बाय द वेंडर। हायर परचेज सिस्टम का ये टॉपिक है। इसमें वेंडर जो है गुड्स जब बेचता है तो आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, आफ्टर सेल सर्विसेज में वो फ्री रिपेयर की सर्विस दे रहा है अगर, तो उसमें क्या होगा, अगर वो सपोज़ 2 साल की फ्री रिपेयर सर्विस दे रहा है परचेज़र को, तो उसमें हर साल वो कुछ एक एस्टिमेटेड कॉस्ट जो होगी वो निकाल के रखेगा अपनी, कि इतना उसको फ्री रिपेयर सर्विसेज के लिए पे करना है, और एवरी ईयर उसको वो रिपेयर रिजर्व अकाउंट में उस अमाउंट को ट्रांसफ़र करेगा। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ ये आपका एग्जांपल है। 1 जून को सुभाष ने टेलीविज़न हायर परचेज सिस्टम पर सेल किया और टेलीविज़न की जो कैश प्राइस थी वो 20,000 थी। अब वेंडर ने 2 साल के लिए फ्री रिपेयर सर्विसेज प्रोवाइड करी है, तो वेंडर ने एस्टिमेटेड कॉस्ट जो फर्स्ट ईयर की लगाई वो 300 और सेकेंड ईयर की जो एस्टिमेटेड कॉस्ट थी वो उसकी 720 थी। ठीक है, बट एक्चुअल पे जो कॉस्ट हुई है फर्स्ट ईयर में जो उसको रिपेयर पे करना पड़ा, दैट वाज ₹380 एंड ₹600 फॉर सेकेंड ईयर। तो सबसे पहले वेंडर क्या करेगा, अपनी बुक्स में सेल ऑफ फॉर द टेलीविज़न की जर्नल एंट्री करेगा, एंट्री फॉर सेल ऑन 1 जनवरी। वो आपको पता है क्या होती है, हम पहले जर्नल एंट्रीज कर चुके हैं। ठीक है, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स अकाउंट, ये कैश प्राइस से होती है। ये परफॉर्मा है रिपेयर रिजर्व अकाउंट का। ठीक है, अब हमने इसमें करना है, एंट्री करेंगे अब हम फॉर ट्रांसफरिंग द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ रिपेयर्स फॉर 2 ईयर्स फ्रॉम द सेल्स अकाउंट टू रिपेयर रिजर्व अकाउंट। ठीक है, अब जैसे हमारा एस्टिमेटेड अमाउंट था, अभी हमने देखा फर्स्ट ईयर का था 300 और सेकेंड ईयर का था 720, तो टोटल एस्टिमेटेड अमाउंट हो गया हमारा 1020। अब इसके लिए जर्नल एंट्री होगी 1 जनवरी को, और वो है हमारा 2014 ईयर। एंट्री क्या होगी, अब हमने हायर सेल्स अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे, अब हम रिपेयर रिजर्व अकाउंट। ठीक है, अब हमने इसको यहाँ ट्रांसफ़र करना है। अमाउंट हमारा यही रहेगा 1020 डेबिट में और 1020 ही क्रेडिट में चला जाएगा। ठीक है, ये होगी हमारे ट्रांसफ़र की एंट्री सेल्स से रिपेयर रिजर्व में। अब हम इसकी यहाँ पोस्टिंग कर देते हैं। तो यहाँ देखिए 1 जनवरी 2014 को क्या लिखेंगे आप, बाय हायर सेल्स अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा 1020। अब एक्चुअल में जो इसकी कॉस्ट लगी थी वो हमारी कितनी लगी थी, 380। ठीक है, 300 पे किया है, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। अब देखिए वो पे कब किया है, एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है ये 31 दिसंबर 2014 टू बैंक। एक्चुअल में आपने पे किया था 380। अब यहाँ पे एस्टिमेटेड था 300 और एक्चुअल हुआ 380 का, तो लॉस हुआ 380 माइनस 300, दैट इज़ 80 का जो ये लॉस है वो इसे कहाँ ट्रांसफ़र करेगा, लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। ठीक है, तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी इस केस में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रिपेयर रिजर्व अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा यहाँ पे, 80 का जो लॉस हुआ है, क्योंकि उसने एस्टिमेट कम का किया, एक्चुअल में ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो अब ये एंट्री को हम यहाँ लिखेंगे। एंट्री क्या हो जाएगी, अब यहाँ पे ये 31 दिसंबर को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विद एन अमाउंट ऑफ रुपीज़, अभी ये देखा है हमने माइनस करके कितना आया, 80, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 80। ठीक है, टोटल कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1100। ये हो गया हमारा फर्स्ट ईयर का, बाकी बच गया बैलेंस, टू बैलेंस कैरी डाउन, इट इज़ 720। अब 2 साल के लिए था ये टाइम पीरियड जब वो फ्री रिपेयर सर्विसेज दे रहा है आपको। अब आप इसको ब्रोड डाउन कर लेंगे 2015 में, बाय बैलेंस ब्रोड डाउन 720। अब देखिए सेकेंड ईयर में जो आपके एस्टिमेटेड था वो था आपका 720। ठीक है, ये एस्टिमेटेड था और एक्चुअल में हुआ 600। अभी 720 एस्टिमेटेड है, एक्चुअल में हुआ है 600, तो यहाँ पे बताइए कितने का डिफरेंस हुआ, ये हो गया आपका 120 का डिफरेंस। ठीक है, अब इसके लिए क्या जर्नल एंट्री होगी वो भी आपको पता है,
अब ये डिफरेंस जो है ये आप कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में, ठीक है, क्योंकि जो एक्चुअल है वो लेस है एस्टिमेटेड से, तो वो क्रेडिट में जाएगा। जब हमारा एक्चुअल ग्रेटर होता है एस्टिमेटेड से, तो उसे हम P&L के डेबिट में लेके जाते हैं, ठीक है, डेबिट में ट्रांसफ़र करते हैं। अब यहाँ पे पहले तो हम पेमेंट की करेंगे, एक्चुअल जो पेमेंट हो रही है दैट इज़ 31 दिसंबर 2014 टू बैंक अकाउंट 600, और जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा 120, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इसमें ये ध्यान रखिए, सिंपल इसलिए था क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ईयर में हमारी एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा थी एस्टिमेटेड कॉस्ट से। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट ईयर, फॉर फर्स्ट ईयर। अब देखते हैं बेटे, ये मान लो फर्स्ट ईयर में एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस जो है उसके वो है 300 के, और एक्चुअल में जो हुए वो हुए 250 के। पहले अभी जो हमने एग्जांपल लिया था उसमें 300 के एस्टिमेटेड थे और 380 के एक्चुअल हुए थे, ठीक है। अब ये सिचुएशन यहाँ पे चेंज है। अब यहाँ पे फर्स्ट ईयर में क्या है, फर्स्ट ईयर में हमारे जो एक्चुअल कॉस्ट है वो हमारी है लेस देन एस्टिमेटेड कॉस्ट, ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें कितने का फ़ायदा हो रहा है, 50 रुपीज़ का। बट आपने ये ध्यान रखना है ये फर्स्ट ईयर है अभी, ठीक है। फर्स्ट ईयर में अगर आपको एक्चुअल कॉस्ट कम होती है तो आपने इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अभी सेकेंड ईयर भी पड़ा है। अभी सेकेंड ईयर में हमें नहीं पता कि उस टाइम एक्चुअल कॉस्ट कितनी हो। अगर वो हमारी एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है और एस्टिमेटेड कम होती है तो हम इसे यूज़ करेंगे 50 रुपीज़ को, ठीक है। इसीलिए अगर फर्स्ट ईयर में आपकी एक्चुअल कॉस्ट लेस हो और एस्टिमेटेड कॉस्ट ज़्यादा हो, आपने उसे P&L अकाउंट के क्रेडिट में नहीं लेके जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वही सेम जर्नल एंट्रीज रहेंगी आपकी। 1 जनवरी को आपने यहाँ पे क्या करना है, बाय हायर सेल्स, ठीक है, बाय हायर सेल्स अकाउंट, टोटल वही आ जाएगा 1020। 31 दिसंबर को आप यहाँ पे करेंगे टू बैंक, अमाउंट है आपका कितना है, एक्चुअल में जो हुआ है 250। बट अब यहाँ पे आप इसको P&L में नहीं लेके जाएंगे, फर्स्ट ईयर है, बाकी ये कहाँ हो जाएगा, अभी आपका बन जाएगा बैलेंस, बैलेंस आ जाएगा ये आपके पास, इट इज़ 770, टोटल हो गया ये आपका 1020, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर फर्स्ट ईयर में एक्चुअल कॉस्ट आपकी कम हो एस्टिमेटेड से तो आपने उसको P&L के क्रेडिट में नहीं लेके जाना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 साल के लिए वो फ्री सर्विसेज जो है दे रहा है रिपेयर की। अभी आपका 2015 में 1 जनवरी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 770, और 31 दिसंबर 2015 को जो पे हो रहा है टू बैंक, कितना पे कर रहे हो, एक्चुअल में कितना हो रहा है ये 600, ठीक है। अब ये देखिए, अब इस सिचुएशन में सेकेंड ईयर में भी क्या हुआ, सेकेंड ईयर में भी क्या है हमारे पास, जो एक्चुअल है वो लेस देन है एस्टिमेटेड से। अब ये लास्ट ईयर है तो यहाँ पे आप बैलेंस को कहाँ लेके जाएंगे, P&L अकाउंट की क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये सारा का सारा आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, आप बताइए। 31 दिसंबर टू बैलेंस CD 170, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।